सत्स्वरूप में नाम केवल मन सदगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म गुणज्ञानांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादिलक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुंडई सद्गुरु तन्नम चैतन्यम साक्षम्यमातीतम निजनम नादबिंदुफलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरुदयाल के अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान को राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार बन द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को मके हृदय हरि नित पद संगत साधु की आगे मन मोक्ष सब धरती कागज करम सब वन कलम कटार सात समुंदर सहित सतगुरु गुण लिखना हे सतगुरु अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे विरह काम चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे त्रिलोकी की आत्माएं सुनो, आप परब्रह्म परमात्मा की अंश हो, आप निरंजन हो, निराकार हो, हे आत्मा ब्रह्म हो, अंश हो। और जब तक परमात्म ब्रह्म का नाम में और आत्म ब्रह्म के नाम में नहीं समझोगे, तब तक महाराज फरमाते हैं, हे आत्मा तू 3 लोक 14 भुवन में भटकती रहेगी, जीवपना रहेगा, तेरे को ब्रह्म की समझ नहीं। क्यों? आत्म ब्रह्म के नाम से सुख होता है और सुख के पीछे दुख होगा, और परमात्म ब्रह्म के नाम से कर्म कटते हैं। आत्मा के ऊपर जो आवरण रहते हैं कई जन्मों के, वो साफ होते हैं। तो परमात्म ब्रह्म के नाम से आवरण साफ होते हैं, कर्म कटते हैं। आत्म ब्रह्म के नाम से कर्म नहीं कटते हैं। ये जब तक समझ नहीं है, बुद्धि पे विवेक ये सबसे प्रथम आएगा, तब ये अनुभव वाणी समझ में आएगी, तब ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में समझोगे। कृष्ण में सब समझते हैं, पर कृष्ण के तत्व ज्ञान में बिरला समझ। तत्व ज्ञान से ही गति मुक्ति होती है या कृष्ण से होती, ये जब तक नहीं समझोगे। कृष्ण आत्म ब्रह्म का नाम है और तत्व ज्ञान परमात्म ब्रह्म का, ये जब तक नहीं समझोगे तो परमात्म ब्रह्म सब में घट घट कण कण में रम रहा, और आत्म ब्रह्म घट घट में है, ये समझो। कण कण में तो सृजनहार परमात्मा रम रहे, इसलिए इसका नाम राम है। कण कण में तो सब में आ गया, पहाड़ में, ओर में, पृथ्वी में, जहां कण कण धूल धूल कण के धूल के, मूर्ति में, सब में समाया हुआ है सृजनहार। एक जगह भी कोई की नोक जितनी खाली नहीं जहां राम समाये हुए। इसलिए परमात्म ब्रह्म का नाम राम है, और राम से ही करवत चलती है। लिवन सिवरण उषा सांस जो करोत है वो राम के नाम से चलते हैं, ओम से भी नहीं चलती। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है ब्रह्म का, पर आत्म ब्रह्म का है। ओम मूल माया का मंत्र है, आत्म ब्रह्म का मंत्र, और राम परमात्म ब्रह्म। ओम के ऊपर रकार जो बिंदी है वो राम है, वो आत्मा के ऊपर है। मम देही मम आत्मा, मैं ही सृजनहार। सब सृष्टि आत्मा की है, आत्मा का ही 3 लोक 14 भुवन में राज है, परमात्मा का नहीं है। वो तो ऊपर है आत्मा के, वो कण कण में है, और जो कण कण में है उस रमतीत राम को तुम रटो। कैसे?
रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। नाना विध का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न पावे। हद बेहद में सब थके वेद भेद कड़ दे, रटना के विधि टाल के साधन करो अनेक। इस रटना की जो विधि है लिवबंद सेवरण की, करवत चलाने की, ऊंसा सांस की, इसके बिना नियंचर आवे नहीं। और ये राम परमात्म ब्रह्म के नाम से ही रटा जाता है लिवबंद। और तुम ओम का भी रटो तो भी लिवबंद नहीं होता। 12 सांसें लगा दी, ओम भी रटोगे तो लिवबंद नहीं चलेगा। और लिवबंद सिमरण बिना आवरण आत्मा के ऊपर साफ नहीं होंगे कर्म, और कर्म साफ हुए बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं। तो कर्मों को साफ करने के लिए रटना चाहिए। मन लगे चाहे नहीं लगे, ये मत सोचो मन लगे तो रटना करनी, मन नहीं लगे तो रटना नहीं करनी। ये जो सोचता है ना वो मूर्ख है। मन नहीं भी लगे तो रटना करेगा, देखा वो कितने एक दिन भागेगा। इस रटना में गुण है तो मन लगने में गुण है। अब रटना छोड़ के बैठ जाता है, मन नहीं लगता। मन मत लगो तो मुंह चले जाओ। महाराज ने लिखा मन जावे तो जान दे दृढ़ राख शरीर। फिर ये साख किसके लिए लिखे? मन जावे तो जान दे, जा तेरे मर जाएगा। शरीर को दृढ़ रख के रटना करता है क्या? वो नेंचर आ जाएगा। वो मन पौना से अलग है, सांस से भी अलग है, मन से भी अलग। मन लगे तो भी नेंचर नहीं आवे, न रटना चाहिए करो। और जिसके करवत चल रही है मन नहीं भी लगे तो भी वो नेंचर आ जाए। बोलो क्या कारण? रटना में। ठीक है, रटना की विध टाल के, और रटना चल रही है बराबर तो वो नियंचर कवड़ छेद छेद करके ऊपर चला जाएगा। और उसकी समझ तेरे को आएगी, तब ये अंधे ज्ञान समझ में आएगी। उसकी घरनाट सुनाई देगी। जब मन नहीं लगो तो भी उस घरनाट से तेरे रटना चलती रहे। ये पराक्रम है इसमें। बोलो ये मुख किसके जोर से चलता है? उस शब्द के जोर से, उस नियंचर के जोर से, उस कुदरत कला के जोर से। नहीं समझा? तो ऐसा जब ज्ञान त्रिलोकी की आत्माएं सुनती है, चाहे देव आत्मा हो, चाहे भूत प्रेत आत्मा हो, चाहे महाराज फरमाते अवगति की आत्माएं हो, जो ये ब्रह्म ज्ञान जैसा सुनते हैं तब वो अर्ज करती है, अब जग में भेज सृजनहार, हर भज उतरू जू में पार। कौन अर्ज कर रही है? अब जुग में मेल सृजनहार, हर भज उतरू जू पार। सांसो सांस सृजनहार, लेऊ नाम दमकी लार। ये अर्ज कौन कर रही है? जो आत्मा इस ज्ञान में समझ गई, पीड़ उठ गई, मेरे को परम पद में मिलना है, वो अर्ज करती है। अब वो आत्मा जब अर्ज करती है तब धर्मराय जी उससे जवाब करते हैं। तो धर्मराय जब बोलिया सुनो जीव ए बैन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा शैन। मैं भेजू हूँ जुग में सुनो बैन ए आई, बिन भक्ति में ना कस्यूं फिर नरक कुंड के मां। मेरा वचन सुन ले, तेरे को भेज तो दूं मैं, परंतु ये वचन सुन ले। अगर तू ये कोल वचन पूरे नहीं करे नरदेह में जा करके तो वापिस नरक कुंड में भेज। समझ गए? तो आत्मा को तो सूझता है सब, भूत भविष्य वर्तमान, चेतन आत्मा है, ब्रह्म आत्मा है। और जब ये पंच तत्व में आकर इंद्रियों के, मन के, रूप के बसीभूत हो जाती है, इच्छा के, तब ये जीव बन जाती है। तब मेरे तो यही सब कुछ है। और जब इनको छोड़ के जाती है चारों को, तब फिर पीछे पछताती है, फिर अर्ज करती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। जिसके मुख में हरि का नाम चलता रहता है, बोले मन लगो चाहे नहीं लगो, समझ गए। यहाँ ये सोचो मत मेरा मन लगे तो भजन करो, रटना चलाते रहो। इस रटना का ध्यान रखो। गुण किसमें है? मन लगने में, रटना में। मन को तो ज्ञान में लगाओ। मन के गुरु रटना नहीं है, मन का गुरु ज्ञान है। ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को, सोऊं सेंधा जान, कोऊं गरज गुदारनो ररो बुलावा बाणी। अबे अलग अलग क्यों लिखा है सतराम में? मुखार बन से तो रकार मकार का उच्चारण करता रहे, और मन लगाना है तो इस ज्ञान में लगा। इस ज्ञान की समझ कराता है इस मन को, समझ गया। जब ये विषय रस भूल जाएगा, मेरापना भूल जाएगा, तेरापना भूल जाएगा, अपना तो ममता सब भूल जाएगा, ये शरीर पे राज जमाना भूल जाएगा, ये ज्ञान में जब लीन होगा तो रटना करेगा, रटना करेगा। रटना में गुण है सबसे। इसलिए महाराज जिस मुख में हरि नाम कर्म को जोड़ लागे, ये हरि नाम में इतना गुण है कि कर्म जोड़ नहीं लगा सकते। और जब कर्म और पाप जोड़ लगाते हैं ना, पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर दे। रटना नहीं करो, उसको 50 बार के रटना कर कोई मुंह नहीं चले। बोलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके रटना जबड़ चलती है तो भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरासों भागे। भूत प्रेत छल छिद्र कौन है? ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार, कामना वासना मोह ममता, ये सब छाए हुए रहते हैं इसके आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर। और जब ये रटना चलती है जबरदस्त, तो ये सब ढीले पड़ जाते हैं, ये अपना राज जमाना बंद कर देते। समझ गया? ये दूरा सु भागे। जम, जम कौन है? अहंकार। काल कौन है? क्रोध। अब मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर सावे। और अपन मोंगा पितर को, इनको दूर भगाते हैं, देवता को, और इन सब को करने रखा काम क्रोध मद लोभ अहंकार है। उल्टे हैं, उल्टे हैं। और महाराज के जिसके घर में मोंगा है, कोई पितृ योनि में गया, कोई अगति में आत्मा गई है, तो ये ब्रह्म ज्ञान निर्णय सुनते ही खुशी होते हैं कि हमारे घर में ऐसा ब्रह्म ज्ञान बच रहा है। उनको नरदेह की प्राप्ति हो जाए इस ब्रह्म ज्ञान के पराक्रम से। बोलो। बल्कि इन देव आत्माओं को, भूत पितर आत्माओं को भूख प्यास नहीं लगती है, पेट भरा रहता है। बोलो। इतनी तकात देवताओं ने मेरे से कहा। बोलो। परिवार वालों को कहते थे हम तो रोज वाणी सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, हमारा तो पेट भरा हुआ है। उनको दो जिसका ये पेट नहीं भरा है, जो भूखे मर रहे हैं। बोलो। ये बात देवों ने आके कही मेरे को। जब ये बात आपको कह रही हूँ, अब किसका पेट भरना है? जो भूखे मर रहे हैं, जो आत्मा दुखी है, बार बार जन्मने मरने में आते हैं। देखना कोई छाछ लेके आया होगा, ले लो, अंदर रख दीजिए। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा गरीब है जिसका शरीर नहीं है, और वो आत्माएं भूखी मरती है। जीव आत्मा, उनके निमित्त जो भी करो वो सब करो धर्म पुण्य के हिसाब से, वो कहीं एड़ा नहीं जाएगा। समझ गए? दूरा सु दंडोत साध का दर्शन चावे, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। देव प्रणाम करते हैं ब्रह्म ज्ञान को, केवल ज्ञान को। ब्रह्मा विष्णु शिव चावे, क्या चावे? खुद ब्रह्म भक्ति चावे कि या उनके 3 लोक में ऐसे केवली भगवंत ऐसा केवल ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान के लिए कौन बोलता है? वो तो वाचने वाले कहते हैं हमारे को चाहते हैं, तो सब हम इनको क्या चाहे। ये रद्द करते हैं इसका।
हमारे लिए अर्ज करते हैं। तो आज तक कोई भी तुम्हारे घर के देवता गया है तुम्हें सिर झुकाया क्या? पहचान करो। ब्रह्मा विष्णु शिव की तो छोड़ो, तुम्हारे घर के पितर ने भी किसी ने सिर झुकाया क्या? है? इसलिए वो आत्मा है और तुम माया के साथ हो। केवल ज्ञान को सिर झुकाते हैं वो, समझे? और केवल ज्ञान के लिए ही आत्माएं आती है। क्यों? कि राम नाम चिंतामणि मन चिंत्या कार्य। राम नाम चिंतामणि है। इस राम नाम की महिमा करते हैं सब देव आत्माएं, सब अवगति आत्माएं, सब पितर आत्माएं। जो अवगति गई हुई वो आत्मा में भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में शरणो परत न छोड़ तार मार दुख दे, तन मन सब अर्पिया पीछे क्या हर ले। आपच करके जीव को बृहन दुख अपार, क्यों जीवे को साइया जड़ बिन में न विचार। आत्मा कितनी पीड़ कर रही है, कितनी अरज कर रही है। अब ये शरीर में रह के कर रही है, शरीर में नहीं रह के। समझो, सोचो, विचारो। शरीर में रह करके भी और नहीं रह कर। शरीर में रह के तो वो पीड़ करेगी जिसको ये ज्ञान परमात्मा में मिलना है, ज्ञान धारण करके वो पीड़ करेगी। और जिसको ज्ञान मिलने की जरूरत है तो वो शरीर के लिए पीड़ करेगी। तो मेरे को ऐसा शरीर दो जो मैं ऐसी भक्ति करूं। दोनों ही पीड़ करते हैं, ये समझा? और सरना धारण करे बाद में परतन भी नहीं छोड़ू। हे परमात्मा, आप मेरे को दुख दो चाहे सुख दो। यहाँ तो जरा सा दुख होवे, मैं इतना ग्रंथ बांटता हूँ, इतना भजन करता हूँ, मेरे को क्या सुख हुआ, वो उसको छोड़ के बैठ जाता है। और उनको भला बुरा कहने लग जाते हैं। ये कहते हैं भगवान भी मेरे क्या काम के जो मेरे आड़े नहीं आए। तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? शरणो परथ न छोड़ तार मार दुख दे, तन मन सब अर्पिया पीछे क्या हर ले। तन मन मैंने सब आपको अर्पण कर दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आप क्या लोगे मेरे से? दुख किसको है? तन को और मन को है, जो औरों को है। तन मन से सुख दुख तो तारना मारना दुख देना ये तो सब तन का काम है। आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अटल अमर है। तो महाराज फरमाते हैं कि ये मेरे आपको सारा अर्पण कर दिया मैंने, निजमन आपको अर्पण कर दिया। अब हे परमात्मा, जैसे मीन जल के बिना दुखी है, वैसे ये आत्मा मीन रूपी मच्छी आपके मिले बिना दुखी है। आप में मिलेगी तब तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में कुछ जिंदी है, नहीं तो मरी हुई है। दादर 10 दिन खट करे मच्छी रहे न कोई, फिर बिचारी क्या करे तुम बिन यूं दुख हो। मेंढक तो पानी के बिना 10 दिन कादे में रह सकता है जिंदा, पर मच्छी तो एक घड़ी भी नहीं रह सकती। बाहर निकालते तड़पड़ तड़पड़ करने लगे। तो बृहनी सुरता, हे परमात्मा आपके बिना दुखी है। शरीर छोड़े बाद आत्माएं ये अरज करती है सबसे ज्यादा। शरीर में रहने वाली तो इतनी अरज नहीं करती है जितनी छोड़े बाद करती। समझ गया? छोड़े बाद उनको आत्मा का ही ज्ञान रहता है। कोई परिवार का रहता है, कोई धन कुटुंब पुत्र पर संपत्ति का रहता है, कुछ नहीं रहता है, सब छूट जाता है। ये माया का शरीर है जब तक है ये सब। उस आत्मा के कोई रिश्ता नहीं रहता है, उसके सिर्फ परमात्मा से ही रिश्ता रहता है। और परमात्मा से अरज करते हैं। अपन कहते हैं मेरा मर गया, मेरा मर गया। अरे तेरा कहाँ मरा? तेरा तो तेरे पास बैठा हुआ है। शरीर से संबंध है तेरा, इससे शरीर पास में बैठा है, कहाँ मरा? तू उसको ले जाके जड़ाता है। और आत्मा तेरी है ही नहीं, वो तो ब्रह्म की है, परमात्मा की अंश। तेरी कहाँ से आई? सब आत्मा पे बंधन करते हैं। आत्मा बंधन में रहती है किसी की भी?
नहीं, पीछे भी इसको बंधन में रखे तो बंधन में नहीं है। किसी के देवात्मा आती है तो नहीं, ये मेरे घर ही आवे, दूसरों के क्यों आवे? ये बंधन में रखना चाहती है तू आत्मा को, है? हवा काया है, वो उसको बंधन में रखना चाहते हैं। मूर्ख है जो बंधन में रखता है। तू तेरा ठेका है क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जड़ बिन नागर बेलरी पे फूल कुमलाय, तुम बिन समृत साइया ब्रहन यो दुख पाए। हे सिमरत निरंतर परमात्मा, हे सृजनहार, दोनों ही मेरी अरज सुन लो। समृत के बिना तो मैं मिलूं किसमें, और सृजनहार के बिना समृत आवे नहीं। समृत निरंतर होई और सतगुरु पद होई। समृत कौन है? निरंतर है। और सतगुरु पद में नियंत्रण लेके जाता है और वहीं से आता है। और उनको लाने वाला कौन है? सृजनहार साईं राम। आप समझ गए? आप राम के बिना तो ऊंसा सांस भी कर ले नहीं आएगा। हरा लिखो ररो ममो बिन मन नसो ते न रहे समाय। ररे मम्मे के बिना मन सो ऊंसा सांस भी संभाले। ररे मम्मे बिन मन नसो ते न रहे समाय। सो सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं जाए। तो पिछम घाट पे नहीं जाए, समझ गया? नियंत्रण प्रगटेगा नहीं। 52 अक्षर बायरो, 52 अक्षर में जो रकार मकार है, इसकी तेरे रटना नहीं है, बायरो यानी नहीं है, तो हरगिज भी नियंत्रण आने वाला नहीं। ये ओसों का जप्पा पाजप्पा इसी को तो कहते हैं। ऊंसा सांस ऊंसा सांस, मुंह बंद करके ये सब प्राणायाम करते हैं, नेति धोती करते हैं, नवली क्रिया करते हैं, ये जितने भी तपस्या करते हैं, ये सब ओम सांस सांस ओम सोम का जप्पा जप्पा ही तो करते हैं। ओम की जो साधना है वो यही है। जंगल में बैठ के खूब जबरदस्त खींचते रहते हैं, प्राणों को ऊपर चढ़ाते रहते हैं। पवन चढ़ावे खेच कर पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवास। पवन को ऊपर चढ़ाते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, जंगल में बैठ जाते हैं, पहाड़ों की कंदरा में बैठ जाते हैं और उसको ऊपर चढ़ा लेते हैं। कई जमीन में गड़ जाते हैं, कई सिर रहते हैं, फिर इतने मैंने बताया, फिर कहा हम निकल जाएंगे। तो सब जनता ये जानती है भाई बहुत जबरदस्त नहीं है। तो वो जब निकल जाता है तो उसका जो पवन चढ़ा हुआ था वो वापिस जमपुर यानी नाभि में आ जाता है। श्वासा के साथ चढ़ा था तो श्वासा तो नाभि में उतरेगा, यदि वो वापिस आएगा। श्वासा चढ़ाए रहे जितना नीचे का शरीर जड़ रहता है। आप समझ गया? हाँ, और श्वासा नाभि में उतरे नहीं, जमपुर यानी नाभि, नाभि में आया नहीं, वापिस चेतन हो जाएगा और वैसा का वैसा जो पहले था वैसे। ध्यान किसका करेगा? श्वासा का ध्यान करते हैं और श्वासा से पचते हैं, मन और श्वासा से पचते रहते हैं, उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं सब। तो ब्रह्मचारी का समाज इसीलिए बना हुआ है। तो तुम खाली के खाली हो, बोले कितनी मुद्रा साध लो, कितना ही मतलब कसौटी कर लो, कितना ही तुम तपस्या कर लो, कुदरत कला बिना जाके मिलोगे किसी? बोलो। गले में फांसी गल जाती है उसकी। करामात करतूत सिदाई, जा गल में फांसी डाले, खुद के भी गल जाती है, सामने के भी गल जाती। वो परमात्मा की भक्ति सब भूल जाते हैं। सिद्धाई कितने दिन है? महाराज फरमाते शुक्राचार्य जी ने सजीवन मंत्र सिद्ध कर लिया। तो जिंदे जितने वो मरे हुए को जिंदा करे, मरे बाद खत्म हो गया ना, कि रहा खत्म हो गया। और ये सजीवन मेरा केवल ज्ञान है, ये तू धारण करेगा तो तू साथ जाएगा आत्मा के, वो खत्म नहीं होगा। और शुक्राचार्य के खत्म हो गया। बोलो, आत्मा को अमर नहीं कर सकता। आत्मा को अमर तो ये केवल ज्ञान ही करेगा। ये गुरु ज्ञान है, ये वैरागी है, ये आत्मा को त्रिगुणी माया से छुड़ाने वाला है। इसके अलावा कोई ज्ञान त्रिगुणी माया से नहीं छुड़ाएगा।
बोले शरीर को तू ब्रह्मचारी बना ले, महंत बना ले, शंकराचार्य बना ले, गद्दी बना ले, कितना ही जबरदस्त बना ले, वो सब खत्म होने वाले, आत्मा के साथ जाने वाले। समझिए, करामात करतू सिद्धाई भी यहीं रहने वाली, कोई साथ नहीं जाता। अगर साथ जाती तो सुखराम जी महाराज ने लिखा है कि शक्ति और देवी का जितनी सिद्ध जगत में कोई नहीं है, उसके अलावा सिद्ध कोई नहीं है, कोई से भी देवता। इतनी सिद्ध बताइए सुखराम जी देवी को, तो फिर वो मोक्ष क्यों नहीं जाती है? फिर वो भी केवल ज्ञान के लिए अर्ज करती है। अगर वो मोक्ष चली जाए तो फिर पीपा जी ने उसकी भक्ति सेवा करी, तो पीपा जी महाराज को क्या कहा कि संतों की शरण जा, भक्ति कर। तो क्या तेरी सेवा कर रही हूँ, फिर कर रहा हूँ, तो क्या मैं तेरा कार्य कर रही हूँ, राज का सारा एड़ा थोड़ी जा रहा है, मैं कार्य कर रही हूँ तेरा। और अगर परम मोक्ष जाना है तो संतों की शरण जाना। समझ गए? रामानंद जी की शरण बताई उन्होंने, रामानंद जी कबीर के गुरु थे, समझ गए? फिर उनसे भक्ति धारण करी पीपा जी ने, तब परम मोक्ष गए। देवी ने इसका जन्म दिया, ज्ञान, ज्ञान में भरपूर है, रिद्धि सिद्धि में भरपूर है, पर केवल ज्ञान तो संतों के पास ही है। जब भी सुखराम जी ने कहा राम कृष्ण सो हरिजन ईद का मुड्ड न जाने कोई, राम कृष्ण से भी ये हरिजन केवली भगवत ईदक के है, और इनको शीश झुकाते, राम कृष्ण अवतार गुरा को शीश झुकावे। इस कारण से इस केवल ज्ञान के, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम बिन समृत साइया ब्रन दुख पा। हे समर्थ निरंतर परमात्मा, हे साइया सिरजनहार, ये आत्मा दुख पाएगी बिरहनी सुता। चिकोर आग नहीं बीसरे, दूजी करे न चून, जन सुख्या के ब्रहने हर बिन माने कौन। हे परमात्मा, ब्रह आत्मा परमात्मा के बिना किसी में मिल नहीं सकता, कोई इसको रख नहीं सकता, 3 लोक 14 भुवन में। जैसे चिकोर महाराज परमात्मा पक्षी है, वो आग को नहीं भूलता है, दूसरी चीज खाता नहीं। बोले वो चिकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ देख और आग के वो जिंदा रहता है, उसको अग्नि नहीं लगती है। बोलो इतना जबरदस्त, नहीं तो भूखा ही रहे। तो ये अग्नि के समान है कौन? ये रकार, मम्मा चंद्रमा के समान है। अब समझ गया? ये रकार मकार में इतना गुण है, ये गुण कोई समझता नहीं है, समझता है इस रटना को बहुत हल्का समझता है, और जो तपस्या करते हैं, पवन खेत चढ़ाते हैं, उसको ऊंचा समझता है। क्या नहीं है? जो राम राम अपन आमे सामे बोलते हैं तो उसको हल्का समझते हैं, और जो कृष्ण राधा और जो दूसरा नाम बोलते हैं उसको ऊंचा समझते हैं। समझते हैं? हैं? राम झेले ही नहीं कई जने तो, बोलो क्या कारण से? उनको प्रेम ही नहीं है परमात्मा के नाम से, न रटना से प्रेम है, सिर्फ मान सम्मान से प्रेम, सिर्फ संसार के सुखों की प्राप्ति से प्रेम। समझ गए? इसलिए बिरह दुखारी क्या करे, वो दुख पड़ा शरीर, घायल धीरज क्यों धरे, तापच दूनी पीर, घायल नींद न संचरे, सिसकत रैण बिहाय, पर उपकारी जुग में को मो दुख बतला। ऐसा कोई उपकारी है जो घायल को सिसकते सिसकते उसको रखे, उसको धीरज बंधावे? हे परमात्मा, घायल धीरे नहीं डरता है, दूनी पीड़ उत्पन्न होती है। इसीलिए बिरहनी दुखारी आत्मा शरीर में भी है तो भी भक्ति नहीं है तो भी दुखी है, और शरीर नहीं है और आत्मा बहुत ही फिरती है तो भी वो दुखी है। ये आत्म ज्ञान है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बिरहे बिसारी न पड़े, दिन दिन दूनी होय, सुरत न छाड़े दुख को, वे दल रोवे जो। महाराज फरमाते सारे वे दल रो रहे, दिन दिन आत्मा दूनी दूनी कष्ट पा रही है, रात दिन आपकी भक्ति को भूल नहीं है, आपके ज्ञान से दुखी है, परमात्मा नहीं मिल रहे। बेदल यानी सारी इंद्रियां रो रही है, सारे इंद्रियां विरह कर रही है, पीड़ कर रही है,
कि हे परमात्मा आपके दर्शन कब, टुकिया का दर्शन दीजिए माधो मुगन मोरा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये आत्मा जब दर्शन की बहुत पीड़ हो जाती है तब दर्द बाद लोली न होए वेद बुलावन जाए, फिर पुकारे पीड़ सो साई मड़मड़ गाय। जब दर्द में बहुत ज्यादा होते हैं तो फिर वैद्य डॉक्टर को बुलाते हैं। बाहर उदाहरण देके महाराज कह रहे हैं जब वैद्य डॉक्टर आता है और दवाई देता है तो उसके दर्द में थोड़ा फर्क पड़ता है। वैद्य डॉक्टर को बुलाते हैं जब वो नाड़ी देखते हैं तब उसके दर्द में फर्क पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं इसी प्रकार ये आत्मा पुकार कर रही है कि मैं विरह के मारे दुखी हूँ, पीड़ सता रही है किसकी, जन्मने मरने की, तो मेरे लिए वैद्य डॉक्टर बुलाओ। तब इस आत्मा को परमात्मा मिलाने वाले वैद्य डॉक्टर कौन है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं औषध दीजे आन के हरि वेद भरतार, 84 के रोग की पाऊ जड़ी विचार। पावो जड़ी विचार, पाऊ नहीं पावो, सभी आत्माएं त्रिलोकी के ये जड़ी का विचार करो, अमर जड़ी का। और ये अमर जड़ी को देने का तरीका वेद के पास है। अमर जड़ी से आत्मा अमर होगी, समझ गया। तो अमर जड़ी के लिए इसका तरीका कौन बताएंगे, हरि वेद भरता। औसत तो है अमर जड़ी यानी राम का नाम, परंतु इस राम के नाम औषध को देने का तरीका कौन सा है। कोई बेखरी बाणी से रटे तो कोई हरि कीर्तन से रटे तो कोई मानसिक जप से रटे तो कोई जप करके मुंह बंद करके करे। तो ये बुखार तो है और तरीका अलग बता रहे हैं। तो इसकी जड़ी देने का तरीका क्या है अमर जड़ी का, घस घस के कैसे देवे, सजीवन जड़ी अमर जड़ी। सजीवन जड़ी भी सबको है, दिख रही है, पर देवे कैसे, लेवे कैसे, रोग कैसे जावे, वो मरा हुआ जिंदा कैसे होगा, वो वैद्य डॉक्टर ही जानता है। तो हर कोई, लक्ष्मण के मूर्छिता हो गई तो सजीवन जड़ी हनुमान ले आए, पर दिया तो वैद्य ने, कि रामचंद्र भगवान ने दी, हनुमान जी ने दी, वैद्य ने दी ना। हाँ, परंतु वैद्य ने दी ना। तो इधर वैद्य कौन है, वेद कौन है, ये ऊंचा सांस रटना। हरि कौन है, राम का नाम। वेद कौन है, ऊंचा सांस तरीका, नहीं ये तरीका, तब ये भरतार नेंचर आवे। वेद इसको ऊंचा सांस विधि को बताया है, हाँ देने वाले को नहीं बताया है। देने वाला तो मर्जियों जैसे बता देगा और खुद वो हो जाएगा। बाहर वेद बताया, वेद डॉक्टर पढ़ाई करेगा जब देगा, नाड़ी का जानकार होगा वो देगा। तो इस रोम रोम में नेंचर उमव होने का जानकारी कौन है, हरि राम जी का नाम, वो तो सबके पास है नहीं है। और ऊंचा सांस विधि जो है ये तरीका किसके पास है, केवली भगवंतों के पास। तो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान कह रहा है ना, तो बाँचने वाले दे रहे हैं। केवली भगवंतों के पास ये ज्ञान है। हाँ, तो महाराज क्यों केवली भगवंत तो चले गए, फिर वेद कौन है, बाँचने वाला। तो ज्ञान में कोई समझे ही नहीं, कैसे करें। तो महाराज फरमाते हैं कि जो ऊंचा सांस कर रहा है तो देखे दाग तुम भी सीख सकते हो, नहीं सीख सको तो कोई सिखाने वाला है, रास्ता बताने वाला है, वो दिन का पात्र है। चले आपने पांव दिन सो पंथ बतावे, रास्ता बतावे। जो भूल जाते रास्ते, रास्ते में पूछते हैं भाई बटी का रास्ता बताइए, वो बता दे सही, तो भाई दिन को पात्र भाई इतना दिन है। वो थोड़ी कहे तू आज से हमारा गुरु है, धन्यवाद बोलोगे और गलत बता दिया तो साढ़े सुने मेरे को चक्कर लगा दिए हैं, तो दिन का पात्र बोलेंगे। तो इधर शरीरधारी ज्ञानी तो
ऊर्जा भी देते हैं और सुलझाने वाले भी हैं। समझ गया? ये सुनने वाले को मतलब इसकी बुद्धि चाहिए। ये बाँचने वाले उलझाने वाले हैं, सुलझाने वाले। खुद गुरु बन जाते हैं तो वो उलझा रहे हैं, ये पहचान है। और जो ये विधि बता कर इस ज्ञान से जोड़ करते हैं, अनबे ज्ञान का निर्णय समझाते, आध्यात्मिक मैं ते नहीं लगाता, मेरा तेरा नहीं लगाता है, आध्यात्मिक निर्णय समझाएगा, वो दिन का पाठ कोई भी हो, वो न उलझाएगा न उलझेगा। रूप में उलझाएगा भी नहीं, उड़ जाएगा भी। तो रूप तो सब छोड़ के जाएंगे। अगर रूप में उलझ गया तो वो तो मरे बाद फोटो में पूजने लगेगा, पगले पूजने लग जाएगा और मंदिरों की निंदा करने लग जाएगा, आत्माओं की देवों की निंदा करने लगेगा। तो ये तो उलझा दिया, सुलझा दिया। इसलिए हरि राम जी का नाम है, वेद है, सांस विधि केवल ज्ञान कह दो, केवल ज्ञान वेद है। और वर्तार नैन से निज नाम है। ये तीनों चीजें जिसके पास में आ गई तो 84 का रोग मिट जाएगा। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम, राम सबको राम।